बच्चों, आज हम आपके बाल महाभारत में पाठ 25 राजदूत संजय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र की। अक्षौहिणी सेनाएं होती हैं जो कि अपनी बल में, वीरता में, कुशलता में, चातुर्य में काफ़ी तेज हो। उधर कौरवों ने भी अपने मित्र द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए। राजदूत होता है बेटा वह जिसके माध्यम से हम कोई संदेश भेजते हैं। नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में वह पहुंच गए। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश होता है, जन धन की हानि होती है। वह युद्ध से घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। देखिए, सभी ये चाहते थे कि युद्ध किसी प्रकार से टल जाए, क्योंकि युद्ध से महाविनाश ही होता है। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना होगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा। संधि होती है समझौता। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो हम समझौता करते हैं उसको हम संधि भी कहते हैं। तो बताया गया है कि इस प्रकार युद्ध छिड़ जाएगा अगर तुम समझौता नहीं करोगे दुर्योधन, और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। देखिए, जो महान महारथी थे, जो बड़े थे, सभी को ये पता था कि क्या हर्ष इस युद्ध का होना है, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने किसी की एक बात भी ना सुनी। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मच गई। धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडुपुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न करने की चेष्टा करो। संजय उपलव्य को रवाना हो गए जहाँ की पांडव ठहरे हुए थे। वो जगह का नाम क्या था? उपलव्य। यह भी नगर कहाँ था? विराट नगर में ही, विराट राज्य में ही था। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज। धर्मराज कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की बातें सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, मैं तो संधि ही करना चाहता हूँ, मैं तो युद्ध के बिल्कुल भी करने के खिलाफ हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरे मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाएगा तो हम सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात
पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ बात सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वह मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित नहीं समझता हूँ। मेरी यह इच्छा है कि कौरव से संधि की जा सकती है तो हो जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र की ओर मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि को तैयार हो जाएंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हस्तिनापुर वह जगह जहाँ पे कि दुर्योधन था। राजसभा में जाकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी वो सारा हाल उनको सुना दिया। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। दुर्योधन तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस प्रकार की संधि की जाए। वह कहता है, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है, अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था। इस प्रकार की बातें सभा के अंतर्गत की गई। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। लेकिन दुर्योधन तो तिल मिलाता हुआ उठ गया, बोला, मुझे तो 5 गांव देने की बात दूर, एक पग भूमि भी मैं उनको नहीं देना चाहता हूँ। इस प्रकार की अनर्गल बातें वह करने लगा। कहता है, युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर डर गया है, उसको चिंता सताने लगी है। किंतु धृतराष्ट्र कहते हैं, बेटा, जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो बाज आ जाओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम्हारे पास पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हठ ना करो। हठ का अर्थ होता है जिद, कि जिद ना करो, अपनी इस जिद को छोड़ दो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ जाता है, कहता है, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि इनको नहीं दूंगा। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम होती है। मैंने तो केला भेजा है कि मैं केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना देने के लिए भी तैयार नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा लिया था। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो सारे संसार का कल्याण होगा। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो जाते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, किंतु दुर्योधन ने किसी की भी एक बात न सुनी।